नमस्कार साथियों, लक्ष्य विद्या अमानत क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले अमीन क्या है। चाहे अमीन सरकारी हो या अमीन प्राइवेट हो, उसका गुण क्या होना चाहिए, अमीन का उसका विशेषता क्या होना चाहिए, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी न कभी अमीन का रोल होता है या आपने कभी न कभी अमीन को जरूर देखा होगा। अमीन के साथ दो चार रैयत होते हैं और कुछ गांव के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चाहे ग्राम कचहरी के पंच भी हो सकता है। जब विवाद बड़ा होता है तो ग्राम कचहरी के पंच भी उसके साथ होते हैं और अमीन के साथ फीता खींचने वाला एक दो व्यक्ति। पहले तो करी खींचा जाता था, लेकिन अब फीता खींचा जाता है। फीता खींचने वाला एक दो व्यक्ति होता है और अमीन साहब के हाथ में नक्शा होता है और अमीन साहब उसके साथ चलते रहते हैं। तो एक अमीन की विशेषता क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आइए, अमीन क्या है? व्हाट इज लैंड सर्वेयर? इसका आंसर है अरबी पुरुष का नाम अल अमीन से अमीन शब्द बना है। अमीन एक अरबी शब्द हो गया। अरबी पुरुष का नाम अल अमीन से, अल अमीन ये अरबी शब्द है। अल अमीन, अल अमीन से बना है अमीन शब्द। और इस शब्द का कई पर्यायवाची शब्द है, यानी कि यही अर्थ अमीन ही होगा, लेकिन कई पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि अमीन का मतलब ईमानदार होता है। अमीन का मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो ईमानदारी पूर्वक नापी करता है। अमीन का मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति। अमीन का मतलब होता है लेखापाल। कहीं कहीं अमीन को पटवारी भी कहा जाता है। अमीन का मतलब होता है समर्पित व्यक्ति, जो अपने काम में पूरी तरह से समर्पित है, ईमानदारी पूर्वक करता है। अमीन का मतलब होता है वफादार। अंग्रेजी में अमीन को हम सर्वेयर कहते हैं। पैमाइश करने वाला व्यक्ति अमीन कहलाता है। भूमापक और अमानत, तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है अमीन। आखिरकार अमीन की विशेषता क्या होना चाहिए? जब एक अमीन के लिए इतने शब्द हैं तो उनका विशेषता क्या होना चाहिए? तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अमीन का विशेषता या अमीन का गुण। जो व्यक्ति नक्शा के एक खास पैमाने पर नापता है और फिर जमीन को नापी करता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, नक्शा को एक खास पैमाने पर नापता है। अब खास पैमाना क्या होता है? तो खास पैमाना का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील हो गया। अगर नक्शा पर 16 इंच का दूरी जाएगा तो जमीन पर वो 1 मील का दूरी जाएगा। जैसे 32 इंच बराबर 1 मील हो गया, नक्शा पर अगर 32 इंच जाता है तो जमीन पर 1 मील जाएगा। 64 इंच बराबर 1 मील हो गया, नक्शा पर अगर 64 इंच जाता है तो जमीन पर 1 मील जाएगा। यहां पर हम हल्का फुल्का 1 मील की भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि 1 मील बराबर होता है 1760 गज। 1 मील बराबर होता है फुट में 5280 फुट। अगर इसी को मीटर में लाएंगे तो 1609.36 या 1609.344। किसी किसी किताब में 36 पॉइंट के बाद और किसी किसी किताब में पॉइंट के बाद 344 दिया है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसका एग्जैक्ट मान क्या होना चाहिए, तत्काल हम इतना जान लेते हैं। यानी यहाँ पर हम ये समझ गए कि नक्शा पर अगर हम 16 इंच जाते हैं तो जमीन पर हमें गज में अगर जाएंगे तो 1760 गज की दूरी जाना पड़ेगा। अगर फुट में जाएंगे तो 5280 फुट जाना पड़ेगा। अगर मीटर में जाएंगे तो 1609.344 या 36 मीटर जाना पड़ेगा। अगर करीब में जाएंगे, जमीन पर हम करी बिछाते हैं, करी से दूरी तय करते हैं, तो 8000 करी जाना पड़ेगा। तो अमीन सबसे पहले क्या करता है, नक्शा के एक खास पैमाने पर नापता है। नक्शा को नापता है, फिर नक्शा के नापने के बाद वो ये जान पाता है कि नक्शा में इतनी दूरी है, अब जमीन पर हमें इतनी दूरी चलना है। ये काम ईमानदारी पूर्वक करता है तो वो व्यक्ति अमीन कहलाता है। अब दूसरा विशेषता है, जो व्यक्ति नक्शा का ट्रेसिंग करता है। तो अमीन को नक्शा का ट्रेसिंग का भी गुण होना चाहिए। क्या ट्रेसिंग होता है? तो सर्वे से पहले कोई प्लॉट जो होता है, जैसे कि 2 बार 3 बार सर्वे हो चुका है, तो सर्वे में क्या होता है कि जो पहले सर्वे हुआ उसमें जो प्लॉट है और फिर नया सर्वे हुआ है, तो कुछ प्लॉट क्या होता है, उस प्लॉट में से कुछ रैयत लिखा लेते हैं, तो उसका एक अलग नक्शा बन जाता है। तो वो मान के चलिए पुराना प्लॉट है, मान लेते हैं कि 10 कट्ठा का ये एक प्लॉट है। चलिए, इस प्लॉट में कोई रैयत ने क्या किया कि इधर से कुछ जमीन लिखा लिया, तो फिर क्या होगा कि पुराना नक्शा में ये पुराना सर्वे वाला जो नक्शा है उसमें ये जमीन का पूरा प्लॉट दिखेगा।
लेकिन जब उसको हम नया पर चेक करेंगे तो इतना कटा हुआ रहेगा और इसमें एक नया खेसरा चढ़ा हुआ रहेगा। तो ट्रेसिंग के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल पाता है। एक अमीन ट्रेसिंग करके ये बता देते हैं ये जो है ना, इतना जमीन यहाँ से इस प्लॉट में से कट गया है, अब ये ज्यादा कटा है कि कम कटा है, इसकी जानकारी देता है ट्रेसिंग के माध्यम से। आइए अगला है, जो व्यक्ति जमीन संबंधी विवादों को सुलझाता है। अगर जमीन संबंधी विवाद है उसको सुलझाता है, दो रैयत के बीच में है, दो किसान बीच में है, दो व्यक्ति के बीच में अगर जमीन संबंधी विवाद है तो उसको सुलझाने का काम करता है अमीन, उसको सुलझाता है। चौथा है, जमीन के कागजात, जैसे कि जमीन के कागजात या पेपर हो गया, केवाला हो गया, खतियान हो गया, पर्चा हो गया या रसीद हो गया, आदि कई पेपर हैं। इन पेपर का सही जानकारी रैयत को देता है और इन पेपर को समझता भी है। जो पेपर यहाँ पर मैंने आप बताया है, केवाला, खतियान, पर्चा, रसीद आदि, इसको देखता है पहले अमीन, इसको समझता है और उसके बाद किसान को बताता है कि ये अमुक पेपर है, ये अमुक जमीन का है, इसका खेसरा नंबर इतना है, ये सारा चीज बताता है। जो जमीन संबंधी कानून का जानकार हो, जो व्यक्ति जमीन संबंधी कानून का जानकार हो वो एक अच्छा अमीन है। क्योंकि जमीन संबंधी कानून का अगर जानकार नहीं होगा, दो व्यक्ति के बीच में जो विवाद होता है, विवाद को सुलझाने का जो काम होगा, अगर इस कानून की जानकारी नहीं होगी तो वो तो नहीं कर सकता है, तो फिर दोनों व्यक्ति लड़ते रह जाएंगे। इसीलिए एक अमीन के पास जमीन संबंधी कानून का अच्छा जानकारी होना चाहिए। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति उपरोक्त सभी कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करता है, ये सारे काम को जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक करता है, सही मायने में वो एक अमीन है। और अमीन का ईमानदार होना मजबूरी भी है। अगर कोई चाहेगा कि कोई अमीन चाह लिया कि हम बेईमानी कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। चाहकर भी किसी प्लॉट को गलत पैमाइश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसकी मैं हल्का चर्चा कर देता हूँ। तो नापी के दौरान होता क्या है कि ये प्लॉट मान के चलिए ये एक प्लॉट है, इसको अब मिटा देते हैं, इसकी उतनी जरूरत नहीं है। यह एक प्लॉट है और यहां से यहां मापने के बाद मान के चलिए, अभी मान के चल रहे हैं ये 80 करी आ रहा है, लेकिन यहां पर हम क्या किए हैं, 70 करी दिए हैं। ठीक है, अब इसके बगल वाला जो रैयत है इसका जो है ना, ये मान के चलिए 60 करी है, लेकिन इसको ये जो 80 का 10 करी जो है ना, इसको मिल गया है। ठीक है, ये 10 करी जमीन इसको मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज इस जमीन को हम नापी कर रहे हैं, कल कोई और अमीन जब इसको नापी करने के लिए आता है तो ये जो 10 करी है, नक्शा में तो वो दूरी उतना ही है, नक्शा को तो हम बदल नहीं सकते, वो यूं दिख जाता है कि ये 10 करी यहाँ से यहाँ, ये 80 करी होना चाहिए। इसीलिए अमीन को कोई भी काम करना चाहिए वो ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में एक अमीन बनना चाहते हैं, अगर आपका भी मन है कि मैं एक अमीन बनूं, मैं जमीन संबंधी अच्छा जानकारी रखूं, जमीन को बेहतर तरीका से नापी करूं, तो आप सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ईमानदारी पूर्वक अगर आप नापी करेंगे तो एक अच्छे अमीन बन सकते हैं, और इसमें ईमानदारी की अहम भूमिका होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।